नमस्कार मेरे दोस्त, मैं प्रभात रंजन पटेल आप सभी मेरे भाई बहन का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। आप सभी को मैंने बताया था कि अपने जिंदगी के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग कितना ज्यादा जरूरी है। आप लोग फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, चाहे रेलवे करो, बैंकिंग की तैयारी करो, चाहे दरोगा पुलिस की तैयारी करो, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करो, ये सभी एग्जाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बिना आप प्रीलिम्स ही पीटी जो एग्जाम होता है वही पास नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बताया था कि 12th के एग्जाम के बाद आप लोग फ्री टाइम में अभी बैठे हुए होंगे, इस फ्री टाइम का सदुपयोग करो आप लोग और इसमें मैथ और रीजनिंग कम से कम सीख लो। मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग रेगुलर रूप से अब वीडियो लेकर आने वाला हूं। ये वीडियो आप लोग जरूर देखना, अंत तक देखना। मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में अगर एक भी डाउट आपका रह गया तो मेरा नाम बदल देना। इतना अच्छे तरीके से शानदार ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को रीजनिंग और मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों का है वो अल्फाबेटिकल सीरीज है। जब आप लोग रीजनिंग पढ़ना शुरू करोगे तो आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेगा। अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है सर? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं, जब हम लोग जन्म के खड़ा हुए थे और होश संभाले थे तो सबसे पहले माँ पापा और शिक्षकगण जो हमारे थे हम लोगों को एबीसीडी पढ़ना सिखाया था। क्या सिखाया था? ओ आ क ख ग घ एबीसीडी। आज हम लोग एबीसीडी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। कितना ताज्जुब की बात है भाई, हम लोग बचपन में भी एबीसीडी सीखते थे और इतना जवान हो गए हैं फिर भी हम लोग एबीसीडी ही सीख रहे हैं। लेकिन अब जो एबीसीडी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अल्फाबेट पढ़ने वाले हैं बाबू, ये अब हम लोगों को सरकारी नौकरी दिलाएगा, ये हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेगा। इसीलिए एक बार आइए हम लोग ये सवाल करने से पहले अल्फाबेटिकल सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, पूरा चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ये सीखते हैं। क्या सीखते हैं बाबू? एबीसीडी सीखते हैं। तो आप लोगों को ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगा कि सर एबीसीडी में कितने कितने लेटर होते हैं। तो 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं बाबू? 26 लेटर होते हैं। ये किसी भी बाल बुतरू को बताने की थोड़ी जरूरत है भाई। एबीसीडी में कितना नंबर होता है ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है, 26 होता है। अगर एबीसीडी गिनोगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 26 लेटर होते हैं। अब इस चैप्टर का सवाल बनाने के लिए सबसे पहला यह जरूरी होता है कि 2600 लेटर का आप लोगों को जगह याद करना पड़ेगा। कौन सा जगह? जैसे कि मेरा नाम प्रभात है तो पी से शुरू होता है, तो पी 16 स्थान पर आता है, ओ 15 पर आता है, समझ रहे हो? तो टी 20 पर आता है। ये आपको याद रहना चाहिए, समझ रहे हो? ये जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप कोई भी सवाल नहीं बना पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा इसका ट्रिक है, आइए सीखते हैं और आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो इजोटी के बारे में हम लोग जानेंगे सर। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? इजोटी के बारे में। ये क्या है सर? अगर आप देखोगे यहां पर तो 5-5 बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कि ई का प्लेस वैल्यू कितना है? ई का प्लेस वैल्यू है 5। ई का प्लेस वैल्यू कितना है सोना बाबू? ई का प्लेस वैल्यू है 5। जे का प्लेस वैल्यू कितना है? 5, उसमें बढ़ा दो 10 हो जाएगा। ओ का प्लेस वैल्यू कितना है सर? 15 है। टी का प्लेस वैल्यू कितना है? 20 है। वाई का कितना है? 25 है। अब याद कैसे करेंगे? तो आप लोग जब बचपन के क्लास में होगे तो आपके क्लास में कोई ना कोई ज्योतिया नाम का लड़की होगा। ज्योति हमारे क्लास में था, समझ रहे हो? मेरी क्रश थी भाई। तो ई ज्योति कहते थे ना, ए ज्योति इधर सुनो। तो ऐसे याद रखना, ई ज्योति। और ई ज्योति में ई जे ओ टी वाई 5-5 अंक बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ई का प्लेस वैल्यू 5 है, जे का प्लेस वैल्यू 10 है सर, ओ का प्लेस वैल्यू 15 है सर, T20 मतलब टी का प्लेस वैल्यू 20 है। ये तो याद ही होगा, T20 क्रिकेट चलता है, T20 मतलब टी का 20 है। और कहते हैं ना एक्स है हमारा वो, वाई एक्स वाई, तो वाई क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा स्थान पर। क्या हो जाएगा?
25 हो जाएगा। सबसे पहला बात आप लोगों को याद हो गया होगा इजोटी। इजोटी में ई का प्लेस वैल्यू 5, आप लोग मेरे साथ दोहराओ, ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का प्लेस वैल्यू 10, ओ का प्लेस वैल्यू 15, टी 20, टी का प्लेस वैल्यू 20 और वाई का प्लेस वैल्यू 25। अगर ये आप लोगों को याद हो गया होगा तो आइए एक बार थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं एबीसीडी में। ठीक है बाबू, एबीसीडी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं और सारे प्लेस वैल्यू के बारे में। अच्छा, ए का प्लेस वैल्यू किसी भी बाल बुतरू को जानने की जरूरत है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है बाबू 2 होता है, सी का क्या होता है 3 होता है, डी का 4 होता है। ए बी सी डी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई, इजोटी में ई पहला स्थान था, इजोटी में ई पहला स्थान था तो ई का 5। तो 5 अंक तक तो अब आपको याद हो गया। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। अब एफ देखो। अच्छा, बचपन में हम लोग एफ कैसे लिखते थे, ऐसे। अगर एफ को ऐसे देखोगे तो ऐसे अगर आप कर दो इसको तो 6 नहीं लग रहा है ये अगर एफ में ऐसे तुतरुम, जैसे एफ ये लिखा हुआ है, एफ एफ ऐसे लिखते हैं, ऐसे तुतरुम ऐसे घुमा देना तो एफ 6 जैसा दिखता है। तो याद रख लेना एफ का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा, जी ऐसे लिखते थे हम लोग, तो जी में देखो ये तुतरुम नहीं निकला हुआ है, ये तुतरुम, इसमें ऐसे लकीर खींच देंगे तो 7 जैसा नहीं दिख रहा है ये अपना अपना ट्रिक है याद करने का, मैंने अपना बनाया है भाई। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो एफ जो हम लोग लिखते हैं ऐसे ऐसे तुतरुम घुमा देना तो 6 हो जाएगा। जी ऐसे लिखते हैं, ई तुतरुम बढ़ा देना, इसमें ऐसे लकीर खींच देना 7 जैसा हो जाएगा तो एफ का प्लेस वैल्यू 6। इसी तरीके से जी का प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगा। अच्छा, एच का देखो बढ़िया से, तो देखो यहां पर ऊपर में अगर छत को ढाल देंगे, नीचे में छत को ढाल देंगे तो 8 जैसा ये नहीं दिख रहा है, 8 जैसा दिख रहा है। तो एच का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो ये लकीर जैसा डंटा खड़ा है, लालू यादव का लाठी, लालू यादव का तेल पिलाया हुआ लाठी जो है भाई, ये देखो ये 9 जैसा नहीं दिख रहा है भाई, ये ऐसे कर देंगे इसको 9 जैसा। आई हम लोग ऐसे लिखते थे ना भाई, आई, तो इसको 9 जैसा ऐसे कर देंगे हम लोग। ठीक है, और जे, इजोटी में जे स्थान अभी आपको बताए थे ना भाई, अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताए थे। ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का प्लेस वैल्यू 10, तो 10 स्थान तक अब अपना लोगों को याद हो चुका है। क्या क्या याद हो चुका है, ए का स्थान वैल्यू 1 हो गया, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। 6 होगा तो एफ, जी हो जाएगा 7, एच 8 और आई 9 और जे का तो आपको पता ही है 10। अच्छा, एक बात बताओ, के का प्लेस वैल्यू ये याद करना पड़ेगा बाबू, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, समझ रहे हो। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11 होता है। एक दो को चीज तुमको याद करना पड़ेगा, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है। कहते हैं ना भाई जिंदगी में एल लग गया, आप किसी से प्यार करो, किसी लड़की लड़का से, और वो धोखा दे के आपको चला जाए तो कहते हैं ना भाई एल लग गया मेरे जिंदगी का। तो ये एल कितना स्थान पर आता है 12 स्थान पर आता है भाई। के का 11, एल का 12, एम का 13, एम का कितना भाई 13 हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा 14 और ओ के बारे में तो आपको पता ही है। और मैं प्रभात रंजन पटेल, तो पी नाम से मेरा शुरू हो रहा है, आप लोग याद रखिएगा पी 16 पर आता है। कितना पर आता है 16 पर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्यू का कितना पर आएगा, क्यू का 17 पर आएगा। आर का कितना पर आएगा बाबू 18 पर आएगा। एस का 19 पर आएगा, T20 ये 20 आएगा। यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड का 26। ये लेटर का स्पेस वैल्यू अगर आपको याद हो जाएगा, एक बार अच्छे से ध्यान से देखोगे तो याद जरूर हो जाएगा। अगर ये प्लेस वैल्यू आपको याद हो गया तो समझ लो 90% काम अब आपका तमाम हो गया। इससे रिलेटेड एक और बात आप लोगों को यहां पर जानना जरूरी है। जैसे कि एबीसीडी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो एबीसीडी पढ़ते पढ़ते जेड तक जाते हैं, तो ये वाला इलाका जो होता है बाबू, ये वाला इलाका, इधर वाला ए के तरफ वाला इलाका, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड। क्या कहते हैं लल्लू लाल? इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड, अर्थात बायां। हिंदी में याद रखना इसको, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, कोई भी मीडियम वाले हो, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बनाने में मजा हिंदी मीडियम से आता है, इसीलिए आप लोग बायां याद रखना। कहते हैं बमत्था हाथ,
क्या कहते हैं, बमत्था हाथ। तो ये वाला साइड जो है ये बायां साइड है, एक वाला साइड, और ये वाला साइड जो है राइट साइड है, इसको दायां साइड कहा जाता है। ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये पहली बार अभी आपको बता दिया और लास्ट बार, एक बार समझ लो। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, तो फिर से समझ लो, ABCD का प्लेस वैल्यू पहले याद करना है। उसमें हम लोगों का मदद किया ई ज्योति, ई का 5 वैल्यू था, जे का 10 था, ओ का 15 था, टी का 20 था, वाई का 25 था, और हम लोग ट्रिक के माध्यम से कुछ समझे, और उसके बाद हम लोग जाने ABCD से पढ़ना शुरू करेंगे बाबू। तो ए वाला साइड जो होगा वो लेफ्ट हैंड होगा, बायां साइड होगा, जबकि जेड वाला साइड जो होगा वो दायां साइड होगा, राइट साइड होगा। बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज का जो क्वेश्चन होगा वो किस लैंग्वेज में होगा और कैसे बनाएंगे उसको। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, और मैं वादा करता हूं कि 15 मिनट अगला तुम ये वीडियो देख लो, अगला 15 मिनट ये वीडियो देख लो, विदाउट कलम उठाए तुम क्वेश्चन बनाओगे, विदाउट कलम उठाए, बिना पेन और कॉपी के कलम ये क्वेश्चन बनाओगे भाई। चलिए हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। सर ऐसा क्वेश्चन जो आएगा वो हम लोग बनाएंगे कैसे, ये सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे सर। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट जो क्या होता है, कोई भी सवाल में तुम लोगों को ऐसा पहला टाइप है ये, ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि बायां से, मतलब कि ये अल्फाबेटिकल में ABCD से जेड तक में बायां से चौथा, मतलब बायां से 4 का दायां 6 क्या होगा। तो तुम लोगों को इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहला काम क्या करना है बाबू, जो ये तुमको लिखा हुआ दिखेगा उसमें पहला बात तुम लिख लेना, ये पहला वाला बात तुमको लिख लेना है। जैसे कि यहां पर बायां लिखा हुआ है तो बायां तुम यहां पर छाप लोगे, क्या कर लोगे बाबू, बायां यहां पर छाप लोगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसके आगे जितना भी चीज दिया हुआ है, ठीक है, नंबर को लिखना है। बायां पहले लिख लेंगे। अब बायां के बाद, जैसे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन भी बना के दिखा देता हूं, इधर ये वाला सवाल को बनाना है हमको, तो यहां पर हम बायां लिखेंगे। सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ था, बायां, बायां लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो उधर क्या लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दो, दायां। तो बायां और दायां जुट जाएगा, यहां पर देखो बायां और दायां क्या हो जाएगा लल्लू लाल, सॉरी बायां और दायां जो होगा ये जुटेगा, यहां पर माइनस लिख दिया गया है। तो बायां और दायां, अच्छा बायां बायां है तो बायां और बायां माइनस होगा, जबकि यहां पर बायां और दायां जो लिखा गया है वो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ऐसे याद रखना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपस में जुटते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो जैसे ही दो गो अलग अलग दिखेगा तुमको जोड़ना है, तो बायां और दायां दिख रहा है तो 4 और 6 जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। मतलब कि अल्फाबेटिकल सीरीज में बायां से अब 10वां नंबर आपको ज्ञात करना है। बायां से 10वां नंबर अभी आप लोगों को बताए थे क्या होता है, बायां से 10वां नंबर आपको बताए थे, बायां से मतलब इधर से, तो 10वां नंबर जे हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बाबू। कितना इजी सवाल है ये। आइए एक बार हम लोग फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहा है। तो कोई भी अल्फाबेटिकल सीरीज का आप लोग को लैंग्वेज दिखेगा, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको लिखना है। पहला वाला जो हिंदी में दिखेगा उसको आपको छाप लेना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते चले जाएंगे। अगर बायां और बायां दिखेगा तो एक जैसा दिख रहा है, बायां और बायां एक जैसा दिख रहा है तो माइनस होगा। और हम लोगों को आंसर जो निकालना है वो पहला स्थान के आधार पर निकालना है, मतलब बायां के जगह पर। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन में बायां और दायां दिख गया तो अलग अलग चीज है तो जुट जाएगा यहां पर, और आंसर हमको बायां के आधार पर देना पड़ेगा। मान लो कि दायां और दायां है तो एक जैसा है, माइनस हो जाएगा और आंसर हमको दायां के आधार पर देना पड़ेगा। मान लो कि दायां और बायां है तो दोनों अलग अलग चीज है तो जुट जाएगा और आंसर दायां के आधार पर देना पड़ेगा। ये तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट आया, लेकिन अब जब सवाल करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम लोग मेन रूप से सवाल पर चलते हैं बाबू। किस तरीके से ये सवाल बनेगा उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग ये देख लेते हैं बाबू कि ये सवाल जो होगा वो किस रूप में हम लोगों को दिखने वाला है। आप लोग 2-3 मिनट के बाद ये सवाल को ओरली बनाओगे बाबू। क्या करोगे, ये सवाल जितने भी हैं
ये सारे सवाल को आप ओरली बनाने वाले हो, ठीक है। जैसे इसमें पहला सवाल हम लोगों का क्या है, जल्दी से आप लोग देखो, इसमें से पहला सवाल हम लोगों का क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ध्यान से पढ़िएगा और इसका जवाब देते जाइएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से चौथा का छठा होगा। तो इसमें इतना लंबा जो लिखा गया है इसको कुछ देखना नहीं है। मान लो इस क्वेश्चन को अब हम लोगों को यहां पर बनाना है, आंसर ज्ञात करना है बाबू। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे इसमें बायां दिख रहा है, बायां, तो यहां पर हम लोगों को बायां लिखना है, मतलब लेफ्ट लिख लेना है, ठीक है भाई। बायां लिख लिए, उसके बाद हम लोगों को क्या काम करना है, ये 4 दिख रहा है, 4 यहां पर छाप देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बायां उसके बाद दायां दिख रहा है, बायां और दायां अलग अलग चीज है, तो बायां और दायां जुट जाएगा, अर्थात 4 और 6 हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। मतलब कि अल्फाबेटिकल सीरीज में बायां से 10वां लेटर आपको ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे बाबू इजोटी के बारे में बताए थे, जे 10वां स्थान पर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे सोना, मेरे बाबू, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको बन जाने चाहिए। कैसे बनाए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। इस सवाल को मैं आप लोगों को फिर से बताकर दिखाता हूं। देखो सबसे पहला इस लैंग्वेज में हम लोगों को क्या ढूंढना है, सबसे पहला ढूंढना है बायां। तो बायां यहां पर हम लोग लिख लिए, क्या लिख लिए सर, बायां लिख लिए, यहां पर बायां लिख लिए। उसके बाद ये लेटर 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला दायां है, तो बायां और दायां जुट जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, 6 को ऐड कर देंगे। तो मतलब किसी भी लेटर में बायां से 10वां स्थान पर ज्ञात करना है, तो जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां, तो पहला चीज हम लोगों को क्या दिखा, बायां दिखा पहला चीज। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बायां लिख देंगे, उसके बाद ये लेटर उतार देंगे, 5 हो जाएगा। अच्छा अगला अक्षर दायां दिख रहा है, बायां और दायां अलग अलग चीज है तो जुट जाएगा इसमें, तो यहां पर हम लोग जोड़ का चिन्ह दे देंगे 10, मतलब कि 15, मतलब कि अल्फाबेटिकल लेटर में बायां से 15वां स्थान। तो इजोटी के बारे में तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो 15वां स्थान कौन सा आता है, ओ आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ओ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। 15वां स्थान कौन सा है, ओ हो जाएगा। ये 2 सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञात हो गए होंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं बाबू, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग यहां पर बायां लिख लेंगे। क्या करेंगे बाबू, बायां लिख लेंगे, यहां पर बायां के बाद ये अक्षर को उतार देंगे 15, बायां के बाद ये अक्षर को उतार देंगे 15, बायां से 15। उसके बाद देखो बायां और दायां लिखा हुआ है, तो बायां और दायां अलग अलग चीज है, जुटेगा, तो 15 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। और 25 आपको बताए थे कि क्या हो जाएगा, वाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाई। लेकिन यहां पर देखो आंसर जे दिया हुआ है, तो ये गलत आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा, वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। चौथा सवाल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां, तो कुछ नहीं करना है, पहला काम हम लोगों का क्या है, पहला काम हम लोगों का मेरे सोना बाबू है कि इसको उतारना है। तो यहां पर हम लोग पहले बायां को लिखेंगे, क्या करेंगे, बायां को लिख लेंगे। उसके बाद ये 17 लिख लेंगे, बायां के बाद देखो यहां पर बायां लिखा हुआ है। अब कहानी में आ गया ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आ गया सर, अभी तक तो बायां और दायां हो रहा था, अलग अलग चीज था तो जुट जा रहा था, लेकिन यहां पर आ गया बायां और बायां, तो बायां और बायां माइनस हो जाएगा। इस बार 17 में हम लोग 7 को माइनस कर देंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है 7, तो 17 में 7 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 10। बायां से 10वां स्थान, बायां से 10वां स्थान अगर आप लोगों को एक बार मैं फिर याद दिला दूं, एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं बाबू सोना यहां पर, तो देखो तुम अगर अच्छे से, तो बायां का
बायां का अगर 10वां स्थान होगा तो बायां का 10वां स्थान कौन सा होगा सर? बायां साइड कौन सा है? ये बायां साइड है, तो बायां साइड का 10वां स्थान जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। आप लोगों को इजोटी के बारे में बताए थे, ये जरूर याद रखिएगा। ई का स्थान प्लेस वैल्यू कितना है लल्लूलाल? 5 है। ई का प्लेस वैल्यू कितना है? 5 है। जे का 10 है। वही सवाल तो यहां पर बाबू पूछा गया है, वही सवाल तो हम लोगों का यहां पर क्या किया गया है सोना बाबू? पूछा गया था। ठीक है, तो कहां भाग गए भाई? चलो तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा 4 नंबर का। अब 5 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं बाबू। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग दायां लिख लेंगे। क्या करेंगे बाबू? दायां हम लोग लिख लेंगे। दायां के बाद 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो दायां और बायां का कॉम्बिनेशन फिर से आ गया, तो दायां और बायां तो जुट जाएगा, अलग अलग चीज है दायां और बायां। फिर इसमें देखो यहां पर छठा पूछा है तो 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 11। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है मेरे सोना बाबू? अच्छा यहां पर ये देखो, अब यहां पर दायां से 11वां आ गया है। अब क्या पूछ रहा है? अल्फाबेटिकल लेटर में आप दायां मतलब राइट साइड से 11 बताओ। तो मनोज सर आप लोगों को बताए थे, मनोज सर आप लोगों को सोना बाबू बताए थे कि जब कभी भी कंडीशन ऐसा आ जाए कि राइट साइड से 11वां निकालना हो, क्या निकालना हो? राइट साइड से, राइट साइड से, राइट साइड से बाबू 11वां निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पता है? इसमें क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इसको 27 में 11 घटा देते हैं। 27 में 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16। अब ये कन्वर्ट हो गया लेफ्ट से। याद रखना अल्फाबेटिकल सीरीज में कभी भी आपको अगर राइट साइड से कुछ भी निकालने के लिए बोल रहा है, राइट साइड से कुछ भी निकालने के लिए बोल रहा है, उसको आप 27 से घटाकर लेफ्ट से कन्वर्ट कर दो। जैसे कि यहां पर राइट साइड से 11 निकालने के लिए बोला था, तो हम लोग 27 में 11 घटा के 16 निकाल दिए। अब ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, तो लेफ्ट से 16 कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर पी होगा। आप लोग यहां पर ये बात देख भी सकते होगे, यहां पर आप लोग ये बात देख भी सकते होगे, आंसर पी दिया हुआ है। क्या है? आंसर पी दिया हुआ है बाबू। ठीक है, तो मैं ये सवाल को फिर से बनाकर दिखा देता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां? तो सबसे पहले हम लोग दायां लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू? दायां लिख लेंगे। उसके बाद 5 लिख देंगे। दायां और बायां का कॉम्बिनेशन है तो 6 इसमें ऐड कर देंगे। यहां पर छठा निकालने बोला है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। क्योंकि यहां पर दायां से पूछा है, मतलब राइट साइड से पूछ लिया है, लेफ्ट साइड से कन्वर्ट करना है, तो 27 में 11 घटा देंगे 16। मेरा नाम पी आ गया। ठीक है, मेरा नाम क्या आ गया? पी आ गया, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे सोना, मेरे बाबू। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है? आइए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां? तो सबसे ये सवाल को हम लोग बना रहे हैं यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दायां को लिख लेंगे। ठीक है, और देखो यहां पर दायां और दायां का कॉम्बिनेशन है। यहां पर दायां और दायां का कॉम्बिनेशन है, घट जाएगा, एक जैसा है, घटेगा। तो 15 और 5 पूछा है, तो 15 में 5 चला गया 10। तो दायां से 10 पूछा है। क्या बोला है? दायां से 10। अच्छा एक बात बताओ, दायां से 10 पूछा है, हम लोग इसको राइट से समझ रहे हैं, हम लोग लेफ्ट से कन्वर्ट करना है, तो 27 में 10 कर देंगे तो ये लेफ्ट से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 17। तो क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्यू यहां पर पूछा गया है। कभी भी अगर दायां या राइट पूछ ले, आप उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना 27 से घटाकर। चलिए बाबू, बहुत अच्छे से आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। अब देखो कितना तेजी से यह सवाल बनेगा। अगर आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, देखना कितना क्विक यह सवाल बनता है। हम पढ़ेंगे, आप जवाब दे दोगे। यहां पर कौन सा अक्षर दायां? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर दायां लिख लेंगे बाबू। क्या लिख लेंगे? दायां। ठीक है, देखो दायां और दायां का कॉम्बिनेशन है, दायां और दायां का कॉम्बिनेशन है।
तो क्या हो जाएगा, दायां और दायां एक जैसा है, घटेगा। नंबर क्या है, 20 और 5, तो 20 में से 5 घटा देंगे, क्या बच जाएगा, 15। पूछा है दायां से, मतलब राइट साइड से, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बाबू, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में घटा देंगे, 27 में घटाएंगे 15, बच जाएगा 12। तो 12 एल आता है, आपको बताए थे एल लग गया जिंदगी का, वही वाला एल यहां पर आंसर है। देख रहे हो कितना इजी अब सवाल बन रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो कितना इजी बनेगा। कौन सा अक्षर बायां, यहां पर देखो बायां, सातवें के बायां, तो बायां और बायां का कॉम्बिनेशन है, घटेगा। तो यहां पर पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बायां। क्या लिखेंगे बाबू, बायां। ठीक है, आंसर जो देना होता है वो पहले के आधार पर देना होता है। तो बायां और बायां घटेगा, अक्षर 7 और 17 है, 7 में से 17 घटाएंगे, -10 हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहां पर तो -10 आ गया, ये क्या बात हो गया सर, -10 आ गया। हड़बड़ाओ मत, नो फियर, पीआरपी इज हियर। बाबू जब कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए, देखो यहां पर बायां पूछा है लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से माइनस आ जाए तो आप कुछ मत करना, 26 से उसको घटा देना। क्या करना, 26 से उसको घटा देना। तो 26 में से 10 को घटा देंगे, 16 बच जाएगा, 16 मेरा पी आता है। इसका आंसर देखो यहां पर पी है। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, एक बार और समझ लो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग से धुआं निकलने लगेगा। ठीक है बाबू, एक बार फिर से समझ लो। यहां पर पूछा था बायां और बायां का कॉम्बिनेशन, क्या पूछा था बाबू, बायां और बायां का कॉम्बिनेशन। 7 में से 17 घटाना है, तो 7 में से 17 घटाएंगे तो बच जाएगा -10, 7 में 17 घटाएंगे तो बच जाएगा -10। बायां में कभी भी माइनस आ जाए तो उसको आप क्या करोगे, लेफ्ट ही रहने देना और उसको बस 26 में घटा देना, तो बच जाएगा 16। तो पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। सोना बाबू क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां और बायां, फिर से बायां और बायां आ गया, तो बायां पहले लिख लेंगे और बायां घटेगा। अक्षर है 7 और 15, 7 में से 15 घटा देंगे तो -8 बचेगा। फिर माइनस वाला कंडीशन आया है, तो लेफ्ट को लेफ्ट में ही माइनस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, 26 में से 8 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 26 में से 8 को घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। 18वां स्थान आर होता है। क्या होता है, आर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं लल्लू लाल। नेक्स्ट सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां और दायां, कॉम्बिनेशन बायां और दायां का आ गया है, तो क्या होगा, जुटेगा। सबसे पहले हम लोगों को बायां लिख लेना है। बायां अक्षर कौन कौन सा है, 15 और 15, 15 और 15 मतलब कि 30। अब क्या कंडीशन आ गया सर, बायां से 30 आ गया। अब तुम लोगों के मन में होगा सर लेटर तो 26 से वो होता है, 30 कैसे लाएंगे। कोई बात नहीं है, नो फियर, पीआरपी इज हियर भाई। जब कभी भी बायां के बाद, जब कभी भी बायां के बाद 30, 35, 40 कुछ आ जाए तो 26 के बाद उसको जोड़ देना, वही लेटर होगा। तो 30 जो है 26 के बाद क्या जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 26 के बाद 4 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 4 हो जाएगा लेफ्ट से, अर्थात डी हो जाएगा। चौथा नंबर पे कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर से इस सवाल को समझ लो एक बार फिर से इस सवाल को समझ लो। यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है बायां और दायां का कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले जुटेगा। बायां देने के बाद अक्षर 15 और 15 को जोड़ेंगे लल्लू लाल, हो जाएगा 30। आप बोलोगे लेटर तो 26 को बताए हैं, तो कोई बात नहीं है, 26 में कितना जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। सर 26 में से 4 जोड़ेंगे तो यही 4 जो है डी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू, पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां और दायां, फिर से बायां और दायां का कॉम्बिनेशन आ गया, तो सबसे पहले हम लोग बायां को लिख लेंगे। बायां को लिखने के बाद 16 और 17 को जोड़ेंगे। 16 और 17 को जब जोड़ेंगे तो बाबू होगा कितना होगा बाबू, 16 दूना 32, एक 33 हो जाएगा। अब फिर से वही बात आ गया, सर लेटर तो 26 को होता है, 33 कहां से आ गया, तो सर 26 में कितना जोड़ेंगे कि 33 आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे। 7 बताए थे जी, ऐसे बना के तुतरुम खींच देना, जी इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है बाबू, देख रहे हो कैसे मजेदार रीजनिंग है, कितना मजा आ रहा है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ आर्ट्स का मास्टर हूं, रीजनिंग मैथ ना आवे है मन, सब आता है भाई, सब कुछ पढ़ाएंगे तुम लोगों को। अच्छा ये 12 नंबर का सवाल देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाया और दाया का कॉम्बिनेशन है। देख लो सवाल हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, जब एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे तो सवाल पढ़ोगे ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। दाया और दाया, तो देखो दाया पहले लिख लेंगे, दाया और दाया का कॉम्बिनेशन घटेगा तो 5 में से 15 घटाएंगे, तो 5 में से 15 घटाएंगे तो -10 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, दाया से -10 कैसे लाएंगे, अब ये बताओ सर। दाया वाला बात है, राइट वाला बात है, तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में घटाते हैं, तो 27 में घटाएंगे -10 को, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो 27 + 10 हो जाएगा 37। ठीक है बाबू, अब देखो ये लेफ्ट से 37 हो गया, तो आपको बताए थे लेफ्ट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये देखते हैं कि 26 से ये 37 कितना ज्यादा है, 11 जाता है, यही आंसर हो जाएगा, अर्थात के इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहां पर के कुकरुम कुक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कितना मजेदार है बाबू, आप लोग एक बार कमेंट करके वीडियो के नीचे में जरूर बताना अगर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम लोग कल लेकर आएंगे। विदाउट पेन और कॉपी कैसे बनेगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, ये सब सवाल बनाने के लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप मुझसे रेगुलर रीजनिंग पढ़ोगे। देखो अगर मुझे पूछोगे कि सर ये सब क्वेश्चन आप विदाउट पेन ही बनाओ, डायरेक्ट आंसर लाके मुझे बताओ, तो देखो हम कैसे लाते हैं, हम कुछ छू नहीं करेंगे तुम्हारे सामने, डायरेक्ट आंसर बकेंगे भाई। डायरेक्ट देखेंगे बायां दायां, बायां और दायां क्या होगा, बायां और दायां क्या होगा, जुटेगा, अलग अलग चीज है, 4 और 6 10, बायां से जे इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, बायां और दायां है, बायां और दायां जुटेगा, और पहला आधार पर आंसर देना है, तो बायां के आधार पर आंसर देना है, 5 और 10 15 हो जाएगा, जे इसका 15 ओ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन देखो, बायां और दायां जुटेगा, तो 15 और 10 25, वाई इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गलत दिया हुआ आंसर, वाई इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मान लो कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां और बायां क्या हो जाएगा, दायां और बायां क्या हो जाएगा, अलग अलग चीज है, जुटेगा, दायां और बायां जुटेगा, तो 5 और 6, तो दायां से 11, दायां से 11, दायां को बायां में कन्वर्ट करने के लिए 27 में घटाएंगे 16, मेरा अक्षर पी हो जाएगा। मेरे दोस्त ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार होते हैं, एक बार सीखो, प्रैक्टिस करो, बहुत ही मजा आएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्त दोस्तिनी भाई बहन के पास भेजो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास भी जरूर भेजना और बताना पीआरपी सर का ये रीजनिंग का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मेरे दोस्त ये चैनल बहुत छोटा है, आप लोगों के सपोर्ट के बल पर ही टिका हुआ है, तो इस चैनल को आप लोग अपने दोस्त दोस्तिनी मम्मी पापा सबके पास शेयर करो। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं हम लोग रीजनिंग के इसी चैप्टर के दूसरे भौकाली पार्ट को लेकर। ठीक है, तब तक आप लोग इस सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका पीडीएफ डलवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।